नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ITI की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये DC मशीनों में सर्वाधिक हानियां होती है। DC की जो मशीन है DC जनित्र है या DC मोटर, उनमें सर्वाधिक हानि कौन से भाग में होती है? क्षेत्र ताम्र हानि होती है या आर्मेचर ताम्र हानि होती है, घूर्णन हानि होती है, भंवर धारा हानि होती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में बी, आर्मेचर ताम्र जो हानि होती है, ये इसका मान सर्वाधिक होता है और इसका मान होता है लगभग 35% से 40% तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मान है ये भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी देता है कि DC मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि कितनी प्रतिशत होती है, तो 35% से 40% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के गुणनक का प्रकार है। प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के अंदर जो गुणनक होता है उसका प्रकार कौन सा है? केज टाइप तथा बेलनाकार। बी ऑप्शन है केज टाइप तथा बंधक प्रकार, बेलनाकार तथा सेलियन टाइप, बंधक तथा सेलियन टाइप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तो ये है, केज टाइप तथा बंधक प्रकार। केज टाइप को हमें एक तरह से पिंजरी प्रकार का भी कह सकते हैं, और बंधक प्रकार का जो रोटर होता है उसको हमें वाउंड रोटर भी कहते हैं। रोटर का मतलब होता है घूर्णक। देखिए दोस्तों, केज प्रकार का जो रोटर होता है इसके अंदर लघुपतित चालक होते हैं। केज प्रकार वाला जो होता है उसके अंदर लघुपतित चालक होते हैं, और बंधक प्रकार का जो होता है उसके अंदर कॉपर से या एल्यूमिनियम के तारों से वाइंडिंग की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस केज प्रकार के रोटर के अंदर जिस चालक से हम रोटर को लघुपतित करते हैं उसी चालक की उसके अंदर रिंग प्रयोग की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक सी ऑप्शन भी है। ये जो रोटर है बेलनाकार तथा सेलियन टाइप, ये हमारे पास अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से बेलनाकार की गुणन गति अधिक होती है और सेलियंट की गुणन गति कम होती है। बेलनाकार का जो व्यास होता है, ठीक है ना, लंबाई जो होती है वो अधिक होती है और सेलियंट पोल की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्तक में पार्श्व प्रचलन में समान कला तथा कला अनुक्रम के लिए आवश्यक उपकरण है। अर्थात कि जो कला है वो समान है और कला अनुक्रम समान है या नहीं है, इसका पता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं? पहला ऑप्शन है PF मीटर। PF मीटर का मतलब होता है पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रोनोस्कोप, चौथा ऑप्शन है वाट मीटर। तो दोस्तों, इस अल्टरनेटर के अंदर समान कला और कला अनुक्रम का पता लगाने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। और PF मीटर के बारे में आप जानते हो, ये किसका मापन करता है? वाट मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में भी आप सब परिचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक भिन्न है जब कुल मान ज्ञात करना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, श्रृंखला में प्रतिरोध, श्रृंखला में हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बी ऑप्शन है पार्श्व में चालकता। चालकता के लिए सूत्र बनता है G1 पार्श्व में G2 प्लस G3। सी ऑप्शन है पार्श्व में संधारित्र। इसके लिए सूत्र बनता है C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन ये कह रहा है कि भिन्न। जो डी ऑप्शन है पार्श्व में प्रेरक है, उसके लिए ऑप्शन बनेगा दोस्तों हमारे पास में 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अर्थात भिन्न के रूप में जो ऑप्शन बन रहा है या सूत्र जो बन रहे हैं वो हमारे पास में प्रेरक के लिए बन रहे हैं। जब प्रेरक समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उसके लिए सूत्र इस तरह से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बचाव यंत्र की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो सुरक्षा डिवाइस की तरह उपयोग नहीं किया जाता है? अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर एक तरह से अर्थ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्नित्र। अग्नित्र का मतलब होता है फ्यूज, जो कि परिपथ के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। ELCB, जिसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यह भी एक सुरक्षा युक्ति है। परिपथ ब्रेकर, जिसको हम सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, प्रेरण मोटर के गुणनक संवाहक धातु रिंग से लघुपथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। प्रेरण मोटर के गुणनक संवाहक, गुणनक संवाहक का मतलब होता है रोटर चालक है। धातु रिंग से लघुपथ है, किसी धातु की रिंग से शॉर्ट सर्किट है। यदि रिंग किसी कुसंवाहक यानी कि अचालक से प्रयोग करे तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब हम रोटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो जो चालक प्रयोग करते हैं उसी चालक से हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। एल्यूमिनियम का चालक प्रयोग कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम से शॉर्ट सर्किट करते हैं। यदि तांबे का प्रयोग करते हैं तो तांबे से शॉर्ट सर्किट करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि रिंग किसी अचालक की प्रयोग की जाए। अब अचालक के रूप में चाहे से माइका ले सकते हैं, पोर्सिलेन ले सकते हैं, बेकेलाइट ले सकते हैं, तो उस मोटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या उस रोटर के अंदर क्या क्रिया होगी? तो हम जब शॉर्ट सर्किट के लिए अचालक प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमारा रोटर किसी प्रकार की कोई घूर्णन गति नहीं करेगा, अर्थात मोटर नहीं चलेगी। दूसरा ऑप्शन है देखो, निम्न गति से चलेगी, अत्यधिक गति से चलेगी, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जब हम शॉर्ट सर्किट के लिए अचालक प्रयोग करते हैं तो वहां पे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य स्विच बोर्ड के चारों ओर रिक्त जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो एक नियतमान है जो कि आपको याद रखना है। तो जो हमारे पास में मुख्य स्विच बोर्ड होता है उसके चारों तरफ रिक्त स्थान होना चाहिए 0.914 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक नियतमान है जो कि हमारे को याद रखना है। शक्ति अधिष्ठापन में धारा क्षमता के लिए सुरक्षा गुणांक होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे केवल संख्या दिख रही है, 1, 1.5, 2, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसके आगे कोई इकाई प्रयोग नहीं की जाती है। जहां पे भी फैक्टर आ जाता है, जहां पे भी गुणांक आता है, वहां पे किसी प्रकार की कोई इकाई प्रयोग नहीं होती है। वहां पे एक मान होता है, संख्या होती है ओनली। तो देखिए, शक्ति अधिष्ठापन में धारा क्षमता के लिए सुरक्षा गुणांक का जो मान होता है वो फिक्स है 2, इसकी कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल को क्या कहते हैं? निष्क्रिय जाल, रेखीय जाल, अरेखीय जाल, उसको हम कहते हैं क्या? सक्रिय जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर के प्रकार है। जो हमारे पास में 3 कला इंडक्शन मोटर होती है उसके प्रकार कौन से हैं? स्लिप रिंग, जिसको हम सर्पिल वाले मोटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर, जिसको हम दिक् परिवर्तक मोटर भी कहते हैं, शिक्रल केज, जिसको हम गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर भी कहते हैं, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी। अर्थात ये जो मोटरें हैं ये 3 फेज की मोटरों की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण भार पर 3 कला गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर के घूर्णक संवाहक में प्रेरित धारा। अब देखिए दोस्तों, जहां पे भी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर आ रही है वहां पे डीसी से तो मतलब ही नहीं है, डीसी से कम होती है, डीसी के लगभग बराबर होती है, प्रत्यक्ष धारा से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी, प्रत्यक्ष धारा होती है या प्रत्यक्ष धारा से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन आ गया है जहां पे गुणांक या फैक्टर आ रहा है। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाई देने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, 3 कला शक्ति मापन में जब 2 वाट मीटर
समान रीडिंग दिखाई देते हैं तो वहां पे शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा, 0.5 होगा, 0.8 होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आवर्ती मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन किया जाता है। विद्युतदर्शी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। सी ऑप्शन है धारा मापी के द्वारा हम करंट का मापन करते हैं। टेकोमीटर, जिसके द्वारा हम घूर्णन गति का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, एक होती है विद्युत, एक होती है विद्युत धारा। तो विद्युत जो होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक स्थैतिक विद्युत होती है, एक गतिशील विद्युत होती है। और विद्युत धारा भी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स है, थेल्स ने सबसे पहले विद्युत की खोज की थी। वोल्टा, थेल्स के बाद में वोल्टा ने विद्युत की खोज की थी, जो कि एक तरह से डीसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फेराडे, माइकल फेराडे ने जो विद्युत की खोज की थी वो एक तरह से गतिशील विद्युत होती है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पार्श्व अनुनाद, पार्श्व अनुनाद का मतलब होता है समानांतर रेजोनेंस परिपथ में एल तथा सी में प्रवाहित धारा शून्य होती है, अलग अलग होती है, समान होती है, अनंत होती है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर रेजोनेंस परिपथ हम किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे को, जहां पे भी एक्स एल का मान एक्स सी के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, यानी कि अनुनाद परिपथ कहते हैं। एक्स एल का मतलब होता है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स एल को हमें प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और एक्स सी को हम धारकीय प्रतिघात कहते हैं। तो प्रेरणिक प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात का मान जब बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अनुनाद परिपथ। तो देखिए दोस्तों, ऐसी जब स्थिति आती है तो जो एक्स एल के अंदर धारा प्रवाहित होगी वही एक्स सी में होगी, यानी कि इस एक्स एल के अंदर हम ये कहें कि प्रतिरोध का मान क्या है? 8 ओम है। तो एक्स सी में भी कितना रहना चाहिए? 8 ओम रहना चाहिए। तो वहां पे फिर धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, अर्थात समान। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। इसी तरह की क्लास हम आपके लिए हर रोज लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।